खौफ की अपनी एक दुनिया है। खौफ की दुनिया में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के पास एक सुनसान हाईवे था जिसे लोग काली घाटी रोड के नाम से जानते थे। दिन के समय ये सड़क बिल्कुल सामान्य दिखाई देती थी, लेकिन रात होते ही यहाँ का माहौल बदल जाता था। स्थानीय लोगों का कहना था कि आधी रात के बाद इस सड़क पर एक रहस्यमयी औरत दिखाई देती है। लोग उसे पीछा करने वाली चुड़ैल कहते थे। इसी शहर में 4 दोस्त रहते थे, अभिषेक, नितिन, गौरव और पूजा। अभिषेक एक न्यूज चैनल में रिपोर्टर था। उसे रहस्यमयी घटनाओं की सच्चाई जानने का शौक था। जब उसने काली घाटी रोड की चुड़ैल की कहानी सुनी तो उसने फैसला किया कि वो इसकी सच्चाई दुनिया के सामने लाकर रहेगा। रास्ते में सड़क किनारे एक पुराना ढाबा दिखाई दिया। चलो पहले यहाँ के लोगों से बात कर लेते हैं, शायद कोई जरूरी जानकारी मिल जाए। ढाबे का मालिक लगभग 70 साल का बूढ़ा आदमी था। उसका नाम रामदयाल था। इतनी रात में काली घाटी रोड पर जाने की तैयारी है क्या? हाँ काका, बस थोड़ा घूमने जा रहे हैं। रामदयाल उनकी आंखों में देखकर मुस्कुराया। घूमने जा रहे हो या चुड़ैल खोजने? चारों एक दूसरे को देखने लगे। लगता है यहाँ सबको उस चुड़ैल की कहानी पता है। कहानी नहीं बेटा, कई लोगों के लिए वो हकीकत है। मेरा भतीजा ट्रक चलाता है। 3 महीने पहले वो इसी सड़क से गुजर रहा था। आधी रात का समय था। फिर क्या हुआ? उसे सड़क पर एक औरत दिखाई दी। वो मदद मांग रही थी। उसने सोचा कोई मुसीबत में होगी, इसलिए ट्रक रोक दिया। फिर जैसे ही वो नीचे उतरा, वहां कोई नहीं था, लेकिन अगले ही पल उसे लगा कि कोई ट्रक की छत पर दौड़ रहा है। चारों चुप हो गए। ढाबे के आसपास अचानक अजीब सी खामोशी छा गई। हवा भी ठंडी लगने लगी थी। एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, उस सड़क पर गाड़ी मत रोकना। सच में कोई मुसीबत में हुआ तो? अगर वो इंसान होगा तो मदद मांगते हुए भागकर तुम्हारे पास आएगा, लेकिन अगर वो चुड़ैल हुई। रामदयाल की आवाज अचानक धीमी हो गई। तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मौत कब तुम्हारे पीछे आकर खड़ी हो गई। कुछ देर बाद चारों दोस्त वहां से निकल गए। रात के लगभग 11:30 बज चुके थे। चारों तरफ घना जंगल फैला हुआ था। अचानक गाड़ी का रेडियो अपने आप चालू हो गया। स्पीकर से तेज खरखराहट की आवाज आने लगी। कुछ सेकंड तक सब सामान्य रहा, लेकिन फिर रेडियो अपने आप दोबारा चालू हो गया। ये मजाक कौन कर रहा है? अभिषेक ने रेडियो की वायर निकाल दी। आवाज बंद हो गई, लेकिन माहौल पहले जैसा नहीं रहा। सभी के दिल तेजी से धड़क रहे थे। करीब 12 बजे एसयूवी एक पुराने पुल के पास पहुंची। दूर सड़क पर एक सफेद आकृति दिखाई दे रही थी। वो किसी औरत जैसी लग रही थी। इतनी रात में यहाँ कौन हो सकता है? शायद कोई गांव की औरत होगी। लेकिन अगले ही पल सभी का खून जम गया। एसयूवी लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी। फिर भी वो औरत उनके पीछे दौड़ती दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी रफ्तार गाड़ी के बराबर हो। अचानक वो औरत पहले से ज्यादा करीब दिखाई देने लगी। अब उसकी सफेद साड़ी साफ नजर आ रही थी। उसके लंबे काले बाल चेहरे पर लटक रहे थे। फिर उसने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी। अभिषेक, गाड़ी भगाओ! लेकिन चुड़ैल लगातार करीब आती जा रही थी। तभी वो अचानक गायब हो गई। सड़क खाली थी। चारों ने राहत की सांस ली ही थी कि तभी ऐसा लगा जैसे कोई एसयूवी की छत पर चल रहा हो। चारों दोस्त डर से जम गए। एसयूवी की छत पर किसी भारी चीज के गिरने की आवाज सुनकर चारों दोस्तों का खून जम गया। अभिषेक के हाथ कांप रहे थे। उसने एक्सीलेटर पूरी ताकत से दबा दिया, लेकिन छत से आने वाली आवाजें बंद नहीं हुई। तो इतनी स्पीड में गिर क्यों नहीं रहा? खिड़की के बाहर वही सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई दी। वो गाड़ी के साथ साथ दौड़ रही थी, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो गई। अब किसी को ये भ्रम नहीं लग रहा था। चारों ने अपनी आंखों से उसे देखा था। अचानक इंजन झटका खाने लगा। एसयूवी की हेडलाइट्स टिमटिमाने लगी। गाड़ी की रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगी, जैसे किसी ने इंजन की ताकत खींच ली हो। अचानक सामने सड़क के किनारे एक छोटा सा ढाबा दिखाई दिया। अभिषेक ने किसी तरह गाड़ी ढाबे तक पहुंचाई। ढाबे के बाहर वही बूढ़ा रामदयाल बैठा हुआ था। मैंने कहा था ना, गाड़ी मत रोकना। तुम लोगों ने उसे देख लिया है। 10 साल पहले इस सड़क पर एक लड़की मारी गई थी। उसका नाम मीरा था। चारों ध्यान से उसकी बात सुनने लगे। मीरा पास के गांव में नर्स थी। बहुत अच्छी लड़की थी। एक रात उसकी ड्यूटी देर तक चली। जब वो घर लौट रही थी, तभी कुछ अपराधियों ने उसका पीछा शुरू कर दिया। वो मदद के लिए सड़क पर दौड़ती रही। उसने कई गाड़ियों को रोकने की कोशिश की,
लेकिन किसी ढाबे के आसपास खामोशी फैल गई। आखिरकार उन लोगों ने उसे जंगल में ले जाकर मार डाला। उस दिन के बाद से ये सड़क कभी पहले जैसी नहीं रही। लेकिन ये सिर्फ कहानी है। हो सकता है, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारी गाड़ी की छत पर कौन था? अगले दिन सुबह अभिषेक ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। 2 दिन तक लगातार जांच करने के बाद उसे एक अजीब बात पता चली। पिछले 6 महीनों में जितनी भी दुर्घटनाएं हुई थी, वे सभी सड़क के एक ही हिस्से में हुई थी, वही हिस्सा जहां लोगों को चुड़ैल दिखाई देती थी। कुछ घंटों बाद एक नई जानकारी सामने आई। मुझे लगता है कि इस रहस्य का एक हिस्सा समझ आ गया है। उस हिस्से में सड़क की ढलान, पेड़ों की परछाइयां और वाहनों की हेडलाइट मिलकर एक दुर्लभ ऑप्टिकल इल्यूजन बनाती हैं। मतलब लोगों को ऐसा भ्रम हो सकता है कि कोई आकृति उनका पीछा कर रही है। लेकिन हमने उसे बहुत करीब से देखा था। मैं ये नहीं कह रहा कि हमने कुछ नहीं देखा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि पूरी कहानी अलौकिक नहीं हो सकती। लेकिन उसके मन में अब भी 3 सवाल थे। रेडियो में औरत की हंसी कैसे आई? एसयूवी की छत पर कौन था? और सबसे बड़ी बात, उसे खिड़की के बाहर किसने देखा था? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए अभिषेक ने एक खतरनाक फैसला लिया। वो उसी रात फिर से काली घाटी रोड पर जाने वाला था, लेकिन इस बार वो सड़क पर नहीं बल्कि जंगल के अंदर जाने वाला था। उसी रात करीब 12:30 बजे चारों दोस्त फिर से काली घाटी रोड पहुंचे। यार, मुझे नहीं लगता हमें दोबारा यहाँ आना चाहिए था। सच कहूँ तो मुझे भी डर लग रहा है। डरो मत, आज हम सच्चाई लेकर ही जाएंगे। एसयूवी सड़क किनारे खड़ी कर दी गई। चारों टॉर्च लेकर जंगल के अंदर बढ़ने लगे। रात असामान्य रूप से शांत थी। न झींगुरों की आवाज, न पक्षियों की, सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। करीब 10 मिनट चलने के बाद अचानक झाड़ियों में कुछ हिला। कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन अगले ही पल फिर वही आवाज आई। नितिन ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई। कुछ सेकंड के लिए उसे लगा जैसे कोई सफेद साया पेड़ों के बीच खड़ा हो। उधर कोई है? लेकिन वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ एक पुराना फटा हुआ सफेद कपड़ा पेड़ में फंसा हुआ था। लगता है मैं बेकार में डर गया। लेकिन तभी अभिषेक की नजर जमीन पर पड़ी। उसे मिट्टी में ताजा जूतों के निशान दिखाई दिए। चारों उन निशानों का पीछा करने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें पेड़ों के बीच छिपी हुई एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के अंदर हल्की रोशनी जल रही थी। जंगल के बीच ये झोपड़ी? अभिषेक धीरे धीरे खिड़की के पास पहुंचा। कमरे के अंदर कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रखे हुए थे। अब समझ आया, रेडियो में जो हंसी सुनाई दी थी वो यहीं से भेजी गई थी। उसी समय पीछे से किसी के भागने की आवाज आई। कोई भाग रहा है। चारों उसके पीछे दौड़े। कुछ दूरी पर 3 आदमी जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। रुको! लेकिन वे भागते रहे। करीब 5 मिनट तक पीछा करने के बाद चारों ने उनमें से एक आदमी को पकड़ लिया। बाकी तो अंधेरे में गायब हो गए। सच सच बता, यहाँ क्या चल रहा है? पहले तो वो आदमी चुप रहा, लेकिन जब पुलिस बुलाने की धमकी दी गई तो वो डर गया। हम लोगों ने ही सब फैलाया था। हम चाहते थे कि लोग इस सड़क से दूर रहें। लेकिन क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जंगल के अंदर अवैध खनन चल रहा था। अगर लोग यहाँ आते रहते तो हमारा राज खुल जाता, इसलिए हमने चुड़ैल की अफवाह फैला दी। और रेडियो वाली आवाज? वो ट्रांसमीटर से भेजते थे, उसकी वजह से ऐसी आवाज आती थी। गाड़ी की छत पर धमाका? हम लोग पेड़ों पर छिपे रहते थे, छोटे पत्थर फेंकते थे ताकि लोग डर जाएं। अब लगभग पूरी सच्चाई सामने आ चुकी थी, लेकिन तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको फिर से डरा दिया। अचानक हवा तेज चलने लगी। जंगल में अजीब सी ठंड फैल गई। ये अचानक क्या हो रहा है? तभी दूर सड़क की तरफ एक सफेद आकृति दिखाई दी। चारों के चेहरे का रंग उड़ गया। वो वही औरत थी, सफेद साड़ी, लंबे बाल और धुंधला चेहरा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कोई भ्रम नहीं था, क्योंकि इस बार सभी उसे देख रहे थे। यहाँ तक कि पकड़ा गया अपराधी भी डर से कांपने लगा। वो वही है। वो आ गई। आकृति धीरे धीरे सड़क के बीच आकर खड़ी हो गई। फिर उसने अपना हाथ उठाया और जंगल के एक दूसरे हिस्से की तरफ इशारा किया। कुछ सेकंड बाद वो धुंध में गायब हो गई। चारों कुछ पल तक स्तब्ध खड़े रहे। तुम लोगों ने भी देखा? उसी समय दूर से पुलिस की गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। अभिषेक ने पहले ही पुलिस को सूचना दे दी थी। पुलिस मौके पर पहुंची। कहाँ है बाकी लोग? अभिषेक ने उस दिशा की तरफ इशारा किया जहां सफेद आकृति। ऐसी और हॉरर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।